142 करने वाले हैं। 142 का पहला क्वेश्चन है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का। इसका वायु में परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का क्या है? ये कोलाइडी विलयन, कोलाइडी परिक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्कंदन। स्कंदन की वजह से क्या होता है कि रक्त स्राव रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो सल्फोनेट होता है। क्या होता है उसमें? सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? तो किसका है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या है? संयोजन है, जल गैस जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी किसके बहुलीकीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये क्या है? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा। विनाइल क्लोराइड के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजन बेकर ने किया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजन बेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है किसका? तो बारूद मिश्रण है नाइटर का, सल्फर का, फिर चारकोल, यानी तीनों चीज़ मिलाकर क्या बनता है? बारूद बनता है, नाइटर, सल्फर, चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है तो डाइमेथिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती हैं? तो जिनॉन जो है ये क्या बना सकती है? यौगिक बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टास किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका जिसका वाणिज्यिक नाम है, सिरका जिसका वाणिज्यिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नाम है, जिसे विनेगर भी बोला जाता है, सिरका को विनेगर, और इसका वाणिज्यिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस मिलती है? पाइराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है किसको जलाने से? तो पाइराइट अयस्क को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोलतार। तो कोलतार क्या है? नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? तो SO2 है। SO2 क्या है? ये तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस है। वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस कौन सा? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपोएंजाइम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम बोलते हैं किसको?
तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो शर्करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? तो ये है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठा शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे यानी किडनी से बोला जाता है, तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है कार्यात्मक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, 3 राइट साइड होता है और 3 लेफ्ट साइड होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 143 का पहला क्वेश्चन करते हैं। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में नीले की संख्या होता है 4। मस्तिष्क में नीले की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क जो है क्या करता है कि नियंत्रण करने का काम करता है। रक्तदाब को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त जमाव से संबंधित है क्रिसमस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हैं? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि है और ये सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? प्रमस्तिष्क में यानी सेरिब्रम में स्थित होता है। प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में क्या होता है? बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो R.H. विटेकर ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांड किसकी एक प्रजाति है? तो मछली की एक प्रजाति कांड है। कांड क्या है? एक मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? लैटिन भाषा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संलग्नता की खोज किसने की थी? संलग्नता की खोज तो बेटसन ने किया था। बेटसन ने क्या किया था? संलग्नता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। कौन? जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में किस प्रकार की शर्करा होती है? डीएनए तथा आरएनए में किस प्रकार की शर्करा होती है? तो वो होती है पेंटोस जो होती है इसमें शर्करा होती है। पेंटोस शर्करा आरएनए में और डीएनए में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा गया? तो वो डीएनए को रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत यानी प्लेग को कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकजॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? लॉकजॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो टेटनस की अंतिम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिकीय जीव का उदाहरण है। कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेका लीटर कितना होता है? एक डेका लीटर कितना होता है? तो 10 लीटर होता है एक डेका लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 144 का पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल किससे प्राप्त करते हैं? गन्ना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो वो क्या है? तो फलक्रम है, फलक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम जो है वो दूसरे नंबर पे है, पहला कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट धातु कहलाता है, उत्कृष्ट एंड नोबल धातु कहलाता है तो सोना। सोना को उत्कृष्ट धातु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है? तो आर्थर ट्रांसले ने किया था। आर्थर ट्रांसले ने क्या किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था? आर्थर ट्रांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऑरम कहा जाता है? सोना को ऑरम कहा जाता है, AU यानी हमारा क्या है? ऑरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो पर्टूसिस को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शब्द राडार RADAR किससे व्युत्पन्न है? किससे व्युत्पन्न है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन ऑफ एंड रेंजिंग है, किसका फुल फॉर्म है? राडार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS बायोस का पूरा नाम है, BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। B मतलब बेसिक, I मतलब इनपुट और O मतलब आउटपुट और S मतलब सिस्टम, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो हड्डियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं किसको देखने के लिए? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत अपघटन कहते हैं किस प्रक्रिया को? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो HTML का प्रयोग करके क्या करते हैं, बनाते हैं वेब पेज। HTML का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी संबंधित है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। क्या एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6 क्या है, बेंजीन है। C6H6 क्या है, बेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेब्यूला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, नेब्यूला। तो हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो नेब्यूला कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निरोलॉजी किसका अध्ययन है, सपनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निरोलॉजी किससे संबंधित है, सपनों के अध्ययन से। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 145 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण होता है। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण होता रहता है, जिसकी वजह से वो जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है उसमें, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। जो झूठ का पता लगाता है उसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो सर क्रिस्टोफर रेन ने थर्मोस्कोप का प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश के उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीले प्रकाश का ऊर्जा क्या होता है, उच्चतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकती है, किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो क्रुक्स कांच होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, विच्छेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण क्या है, प्रकाश के विसरण का कारण है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो जो डॉट लगी बोतल है वो क्या होता है, टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो 4 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विल्हेम रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, तो
रे मशीन का, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था, विल्हेम रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु बम के विकास से संबंधित है। भारत में परमाणु बम के निर्माण विकास से संबंधित है तो राजा रमन्ना थे। किसके विकास से संबंधित है? तो परमाणु बम के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं, वो क्या है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो होती है अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका जो वेग होता है बदल जाता है। आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण होती है? लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण होती है? तो नील हरित शैवाल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी वजह से तो खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी नेक्स्ट मॉडल सेट 146 का पहला क्वेश्चन करते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइजनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 है, 1/10 मतलब पूरा 10 है, उसमें से 1 पार्ट ऊपर और 9 पार्ट नीचे रहता है। ओके, तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइजनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो केवल 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c का घोतक है, तो प्रकाश की गति है और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, इसका क्या है? वैल्यू है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सूखे सेल में क्या पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? जस्ता होता है विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल है, यानी F होता है ma। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है? तो बना होता है टीन और शीशे का, यानी लेड का बना होता है, टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होते हैं। तो अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होते हैं तो वो क्या होता है? संपूर्ण, यानी अनंत होते हैं। ओके, अनंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में किसके एकत्र होने पर थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने पर क्या होता है? मनुष्य को थकान महसूस होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो यूजेनॉल है। यूजेनॉल लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक, यानी उसमें क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है, जिसके वजह से वो बदबू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। यूरिया क्या होता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा विषैला महकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियॉन है। किसका प्रयोग करते हैं? तो नियॉन का प्रयोग करते हैं, विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसके? तो एक तो लोहा हो गया, दूसरा क्रोमियम और लोहे का मिश्रण को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। तो जो रंगीन पदार्थ होते हैं उसको पहचान करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक हास्य गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 147 का पहला क्वेश्चन करते हैं, चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहे को मारने के लिए। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो क्लोरीन के कारण। यानी जो तालाब यहाँ के मतलब है, जो वाटर पार्क है, उसमें होता है कि जो त्वचा होती है जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, इसीलिए ब्लू ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो 46 ग्राम। कितनी प्रोटीन चाहिए? 46 ग्राम चाहिए होता है प्रोटीन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहतूत का फल है, शहतूत का फल क्या है? तो सोरोसिस होता है, सोरोसिस, शहतूत का फल है सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 ईस्वी में कहाँ की गई थी? राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितने ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? तो सिर नीचा करके बेहोश व्यक्ति को लिटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है, सुश्रुत को भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, सुश्रुत को। आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर सरकार ने कब से प्रतिबंध लगा दिया? आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर सरकार ने कब से प्रतिबंध लगा दिया था? तो 17 मई 2006 से लगा दिया था कि आप आयोडीन रहित नमक नहीं बेच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1975 से 1976 में शुरू किया गया था क्या? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार लगभग कितना होता है? जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार कितना होता है? तो लगभग 5.5 पाउंड के बराबर होता है, 5.5 पाउंड के बराबर होता है एक बच्चे का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शिशु की औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसका? तो मानव शिशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को क्या कहा जाता है? बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं सारकोमा। उसे क्या बोलते हैं? बच्चों में जो कैंसर होता है हड्डी के, बच्चों में जो कैंसर होता है हड्डी में, उसे बोलते हैं सारकोमा। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 148 का पहला क्वेश्चन करते हैं किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? तो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो महिलाओं के बच्चे होते हैं वो मृत पैदा होते हैं, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 30 ppm मानी जाती है। आयोडीनीकृत कितनी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए 30 mmP होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है येरसीनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस, यहाँ से ये तो और ये हो जाएगा येरसीनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से क्या होता है? प्लेग रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा प्लेग चूहे के पिस्सुओं द्वारा फैलता है? पिस्सुओं द्वारा कौन सा फैलता है? तो वो फैलता है ब्यूबोनिया
प्लेग, ब्यूबोनिया प्लेग फैलता है। ब्यूबोनिया किससे होता है? तो पिस्सुओं द्वारा फैलता है, चूहे के पिस्सुओं द्वारा ब्यूबोनिया प्लेग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है? प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है? तो टेट्रासाइक्लिन है प्लेग के लिए दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो लीवर और यकृत, तो लीवर कहो या यकृत। ये क्या होता है? हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो यानी लीवर भी और यकृत। ये इंग्लिश को हिंदी में लिखा गया और इसका हिंदी यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी होती है? सियोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो वो पागलपन की बीमारी है, सियोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स नामक बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? सार्स नामक बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो कोरोना वायरस के द्वारा फैलती है। सार्स नामक बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पेसमेकर की खोज किस देश ने की थी? जैविक पेसमेकर की खोज किस देश ने की थी? तो वो खोज किया था अमेरिका ने खोज किया था जैविक पेसमेकर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीहा, यकृत एवं वृक्क की जांच के लिए किस आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 4 फरवरी 1995 में किया। 4 फरवरी 1995 में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफैम्पिसिन किस रोग की कारगर दवा है? रिफैम्पिसिन तो टीबी की दवा है। कौन सी? रिफैम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लसिका क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? तो विटामिन डी क्या होते हैं? एंजाइम के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? तो वो बना होता है 15% प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ आवश्यक है? हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ आवश्यक है? तो पोटेशियम क्या है? लाभदायक है। किसके लिए? तो हृदय स्पंदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अमाशय की कितनी लंबाई होती है? तो मनुष्य के अमाशय की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर होता है मनुष्य के अमाशय की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? तो 1% पाया जाता है। लार में कितने एंजाइम पाया जाता है? 1% पाया जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 149 का पहला क्वेश्चन है, पीत रस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? तो क्षारीय में परिवर्तित कर देता है। क्या चीज़? तो पीत रस भोजन को अम्लीय से
किस में परिवर्तित करता है? क्षारीय में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, तो अग्नाशय है जो दूसरी अंग है, यानी ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन में बालों को गिरने में कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? गंजापन में बालों को गिरने में कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? तो होता है टीनिया कैपिटस। टीनिया कैनिया कैपिटस है, जो क्या करता है? गंजापन को रोकने का काम करता है। वाह। गंजापन में बालों को गिरने से कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो किसके वजह से गिर रहा है? तो टीनिया कैपिटस का के वजह से क्या था? बाल गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ गुण है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किसकी बीमारी है? ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किसकी बीमारी है? तो श्वास नली की है। श्वास नली की ही बीमारी है वो ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? तो 1/2 लीटर कम रहता है महिलाओं में मेल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में 2 प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो क्या है? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा पाया जाता है और उसके साथ साथ रुधिराणु भी पाए जाते हैं, रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? तो किसके द्वारा संवहन होता है? तो ब्लड होता है कि ब्लड का भाग प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के द्वारा ये क्या होता है? भोजन को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है। पीलापन क्या प्रदर्शित करता है? तो पीलापन यहाँ पर प्रदर्शित करेगा बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह है? तो एप्पल। प्रायोगिक क्या है? संचार उपग्रह है, तो एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किसकी उन्नत किस्म है? ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो अमरूद की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है? आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु क्या है? आम की प्रजाति है जिसमें बीज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि प्रचलित है किसमें? उत्तरी पूर्वी भारत में क्या पाया जाता है? झूमिंग कृषि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का जन्म स्थान है? भारत से अरहर का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा प्रजातियां सरसों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसलें हैं? जायद की कौन सी फसल है? तो वह है तरबूज एक हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया इत्यादि। ये सब क्या है?
जायद फल के उदाहरण हैं, गर्मियों में जो खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवों का मारने हेतु। सूक्ष्म जीवों के मारने हेतु क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण